प्रणाम मित्रों। आप सभी का स्वागत है गबन की श्रृंखला के एक और नए वीडियो में। आपने इस कहानी के पिछले भाग तो देखे ही होंगे, और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वह डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले उन भागों को देखें, उसके बाद इस कहानी को आगे सुने। पिछले भाग में हमने देखा कि मुंशी दयानाथ रमानाथ को समझाते हैं कि उसे दस्तूरी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन रमानाथ उन्हें कहता है कि दस्तूरी को बंद कर देना मेरे वश की बात नहीं है। मैं खुद ना लूं, लेकिन चपरासी और मुहर्रिर का हाथ तो नहीं पकड़ सकता। दयानाथ ने कहा, मैंने समझा दिया, मानने न मानने का अख्तियार तुम्हारे हाथ है। यह कहते हुए दयानाथ चले गए। रमा के मन में आया, साफ कह दे, आपने निष्प्रह बनकर कर क्या लिया? जो मुझे दोष दे रहे हैं, हमेशा पैसे पैसे को मोहताज रहे, लड़कों को पढ़ा तक ना सके, जूते कपड़े तक ना पहना सके। यह डींग मारना तब शोभा देता जब नीयत भी साफ रहती और जीवन भी सुख से काटता। रमा घर में गया तो माता ने पूछा, आज कहाँ चले गए थे बेटा? तुम्हारे बाबूजी इसी पर बिगड़ रहे थे? रमानाथ बोला, इस पर तो नहीं बिगड़ रहे थे, हाँ, उपदेश दे रहे थे कि दस्तूरी मत लिया करो, इससे आत्मा दुर्बल होती है और बदनामी होती है। जागेश्वरी बोली, तुमने कहा नहीं, आपने बड़ी ईमानदारी की तो कौन से झंडे गाड़ दिए? सारी जिंदगी पेट पालते रहे। रमानाथ बोला, कहना तो चाहता था, पर चिढ़ जाते। जैसे आप कौड़ी कौड़ी को मोहताज रहे, वैसा मुझे भी बनाना चाहते हैं। आपको लेने का शऊर तो है नहीं। जब देखा कि यहाँ दाल नहीं गलती तो भगत बन गए। यहाँ ऐसा घोंगा बसंत नहीं है। बनियों से रुपए ऐंठने के लिए अक्ल चाहिए, दिल लगी नहीं है। जहाँ किसी ने भगतपना किया और मैं समझ गया बुद्धू है। लेने की तमीज नहीं, क्या करे बेचारा, किसी तरह आंसू तो पोछे। जागेश्वरी बोली, बस बस, यही बात है बेटा, जिसे लेना आएगा वह जरूर लेगा। इन्हें लेना तो नहीं, बस घर में कानून बघाड़ना आता है, और किसी के सामने बात तक तो मुंह से निकलती नहीं। रुपए निकाल लेना तो मुश्किल है। रमा दफ्तर जाते समय ऊपर कपड़े पहनने गया तो जालपा ने उसे 3 लिफाफे डाक में छोड़ने के लिए दिए। इस वक्त उसने तीनों लिफाफे जेब में डाल लिए, लेकिन रास्ते में उन्हें खोलकर चिट्ठियां पढ़ने लगा। चिट्ठियां क्या थी? विपत्ति और वेदना का करुण विलाप थी, जो उसने अपनी तीनों सहेलियों को सुनाया था। तीनों का विषय एक ही था, केवल भावों का अंतर था। जिंदगी पहाड़ हो गई है, न रात को नींद आती है, न दिन को आराम। पतिदेव को प्रसन्न करने के लिए कभी कभी हंस बोल लेती हूँ, पर दिल हमेशा रोया करता है। ना किसी के घर जाती हूँ, ना किसी को मुंह दिखाती हूँ। ऐसा जान पड़ता है कि यह शोक मेरी जान ही लेकर छोड़ेगा। मुझसे वादे तो रोज किए जाते हैं, रुपये जमा हो रहे हैं, सोनार ठीक किया जा रहा है, डिजाइन तय किया जा रहा है, पर यह सब धोखा है और कुछ नहीं। रमा ने तीनों चिट्ठियां जेब में रख ली। डाक खाना सामने से निकल गया, पर उसने उन्हें छोड़ा नहीं। यह अभी तक यही समझी है कि मैं इसे धोखा दे रहा हूं। क्या करूं, कैसे विश्वास दिलाऊं? अगर अपना वश होता तो इसी वक्त आभूषणों के टोकरे भर भर कर जालपा के सामने रख देता, उसे किसी बड़े सराफ की दुकान पर ले जाता, कहता, तुम्हें जो चीजें लेनी हो ले लो। कितनी अपार वेदना है। जिसने विश्वास का भी अपहरण कर लिया, उसको आज उस चोट का सच्चा अनुभव हुआ जो उसने झूठी मर्यादा की रक्षा में उसे पहुंचाई थी। अगर वह जानता उस अभिनय का यह फल होगा, तो कदाचित अपने डींगों का पर्दा खोल देता। क्या ऐसी दशा में भी, जब जालपा इस शोक ताप से फूकी जा रही थी, रमा को कर्ज लेने में संकोच करने की जगह थी? उसका हृदय कातर हो उठा। उसने पहली बार सच्चे हृदय से ईश्वर से याचना की,
भगवान, मुझे चाहे दंड देना, पर मेरी जालपा को मुझसे मत छीनना। इससे पहले मेरे प्राण हर लेना। उसके रोम रोम से आत्मध्वनि सी निकलने लगी। ईश्वर, ईश्वर, मेरी दीन दशा पर दया करो। लेकिन इसके साथ ही उसे जालपा पर क्रोध भी आ रहा था। जालपा ने क्यों मुझसे यह बात नहीं कही? मुझसे क्यों पर्दा रखा और मुझसे पर्दा रखकर अपनी सहेलियों से यह दुखड़ा रोया? बरामदे में माल तोला जा रहा था। मेज पर रुपए पैसे रखे जा रहे थे और रमा चिंता में डूबा बैठा हुआ था। किससे सलाह ले? उसने विवाह ही क्यों किया? सारा दोष उसका अपना था। जब वह घर की दशा जानता था तो क्यों उसने विवाह करने से इनकार नहीं किया? आज उसका मन काम में नहीं लगता था। समय से पहले ही उठकर चला गया। जालपा ने उससे देखते ही पूछा, मेरी चिट्ठियां छोड़ तो नहीं दी? रमा ने बहाना किया, अरे उनकी तो याद ही नहीं रही, जेब में पड़ी रह गई। जालपा बोली, यह बहुत अच्छा हुआ, लाओ मुझे दे दो, अब ना भेजूंगी। रमानाथ बोला, क्यों? कल भेज दूंगा। जालपा बोली, नहीं, अब मुझे भेजना ही नहीं है। कुछ ऐसी बातें लिख गई थी जो मुझे ना लिखनी चाहिए था। अगर तुमने छोड़ दी होती तो मुझे दुख होता। मैंने तुम्हारी निंदा की थी। यह कहकर वह मुस्कुराई। रमानाथ बोला, जो बुरा है, दगाबाज है, धूर्त है, उसकी निंदा होनी ही चाहिए। जालपा ने व्यग्र होकर पूछा, तुमने चिट्ठियां पढ़ ली क्या? रमा ने निसंकोच भाव से कहा, हाँ। यह कोई अक्षम्य अपराध है? जालपा कातर स्वर में बोली, तब तो तुम मुझसे बहुत नाराज होगे। आंसुओं के आवेग से जालपा की आवाज रुक गई। उसका सर झुक गया और झुकी हुई आंखों से आंसुओं के बूंदें आंचल पर गिरने लगी। एक क्षण में उसने स्वर को संभाल कर कहा, मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ है, जो चाहे सजा दो, पर मुझसे अप्रसन्न मत हो। ईश्वर जानते हैं तुम्हारे जाने के बाद मुझे कितना दुख हुआ। मेरी कलम से ना जाने कैसी कैसी बातें निकल गई। जालपा जानती थी कि रमा को आभूषणों की चिंता मुझसे कम नहीं है, लेकिन मित्रों से अपनी व्यथा कहते समय हम बहुधा अपना दुख बढ़ाकर कहते। जो बातें पर्दी की समझी जाती थी उसकी चर्चा करने से एक तरह का अपनापन जाहिर होता है। हमारे मित्र समझते हैं हमसे जरा भी दुराव नहीं रखता और उन्हें हमसे सहानुभूति हो जाती है। अपनापन दिखाने की यह आदत औरतों में कुछ अधिक होती है। रमा जालपा के आंसू पोंछते हुए बोला, मैं तुमसे अप्रसन्न नहीं हूं प्रिय। अप्रसन्न होने की तो कोई बात ही नहीं है। आशा का विलंब ही दुराशा है। क्या मैं इतना नहीं जानता? अगर तुमने मुझे मना ना किया होता तो अब तक मैंने किसी न किसी तरह दो एक चीज़ें अवश्य ही बनवा दी होती। मुझसे भूल यही हुई कि तुमसे सलाह ली। यह तो वैसा ही है जैसे मेहमान को पूछ पूछ कर भोजन दिया जाए। उस वक्त मुझे यह ध्यान न रहा कि संकोच में आदमी इच्छा होने पर भी नहीं नहीं करता है। ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें बहुत दिनों इंतजार न करना पड़ेगा। जालपा ने सचिंत नेत्रों से देखकर कहा, तो क्या उधार लाओगे? रमानाथ बोला, हाँ, उधार लाने में कोई हर्ज नहीं है। जब सूद नहीं देना है तो जैसा नगद वैसा उधार। ऋण से दुनिया का काम चलता है। कौन ऋण नहीं लेता? हाथ में रुपया आ जाने से अल्ले तल्ले खर्च हो जाते हैं। कर्ज सिर पर सवार रहेगा तो उसकी चिंता हाथ रोके रहेगी। जालपा बोली, मैं तुम्हें चिंता में नहीं डालना चाहती। अब मैं भूलकर भी गहनों का नाम न लूंगी। रमानाथ बोला, नाम तो तुमने कभी नहीं लिया, लेकिन तुम्हारे नाम न लेने से मेरे कर्तव्य का अंत तो नहीं हो जाता। तुम कर्ज से व्यर्थ इतना डरती हो। रुपये जमा होने के इंतजार में बैठा तो शायद कभी ना जमा होंगे।
इसी तरह लेते देते साल में 3-4 चीजें बन जाएंगी। जालपा बोली, मगर पहले कोई छोटी चीज लाना। रमानाथ बोला, हाँ, ऐसा तो करूँगा ही। रमा बाजार चला तो खूब अंधेरा हो गया था। दिन रहते जाता तो संभव था मित्रों में से किसी की निगाह उस पर पड़ जाती। मुंशी दयानाथ ही देख लेते। वह इस मामले को गुप्त ही रखना चाहता था। सराफे में गंगू की दुकान मशहूर थी। गंगू था तो ब्राह्मण, पर बड़ी ही व्यापार कुशल। उसकी दुकान पर नित्य ग्राहकों का मेला लगा रहता था। उसकी कर्मनिष्ठा ग्राहकों में विश्वास पैदा करती थी और दुकानों पर ठगे जाने का भय था। यहाँ किसी तरह का धोखा न था। गंगू ने रमा को देखते ही मुस्कुराकर कहा, आइए बाबूजी, ऊपर आइए। बड़ी दया की मुनीम जी, आपके वास्ते पान मंगवाऊं? क्या हुक्म है बाबूजी? आप तो जैसे मुझसे नाराज हैं, कभी आते ही नहीं। गरीबों पर भी कभी कभी दया किया कीजिए। गंगू की शिष्टता ने रमा की हिम्मत खोल दी। अगर उसने इतने आग्रह से ना बुलाया होता तो शायद रमा को दुकान पर जाने का साहस ना होता। अपनी साख का उसे अभी तक अनुभव ना हुआ था। दुकान पर जाकर बोला, यहाँ हम ऐसे मजदूरों का कहाँ गुजर है महाराज? गांठ में कुछ हो भी तो। गंगू बोला, यह आप क्या कहते हैं सरकार? अपनी दुकान है, जो चीज चाहिए ले जाइए, दाम आगे पीछे मिलते रहेंगे। हम लोग आदमी पहचानते हैं बाबू साहब, ऐसी बात नहीं है। धन्य भाग कि आप हमारी दुकान पर आए। दिखाऊं कोई जड़ाऊ चीज? कोई कंगन, कोई हार? अभी हाल ही में दिल्ली से माल आया है। रमानाथ बोला, कोई हल्के दामों का हार दिखाइए। गंगू, यही कोई 700-800 तक। रमानाथ बोला, अजी नहीं, हद 400 तक। गंगू बोला, मैं आपको दोनों दिखाई देता हूँ, जो पसंद आए ले लीजिएगा। हमारे यहाँ किसी तरह का दगल फसल नहीं है बाबू साहब, इसकी आप जरा भी चिंता ना करें। 5 बरस का लड़का हो या 100 बरस का बूढ़ा, सबके साथ एक बात रखते हैं। मालिक को भी एक दिन मुंह दिखाना है बाबूजी। संदूक सामने आया। गंगू ने हार निकाल निकाल कर दिखाना शुरू किया। रमा की आंखें खुल गई, जी लोटपोट हो गया। क्या सफाई थी! नगीनों की कितनी सुंदर सजावट, कैसी आबताब! उनकी चमक दीपक को मात करती थी। रमा ने सोच रखा था, 100 रुपए से ज्यादा उधार न लाऊंगा, लेकिन 400 वाला हार आंखों में कुछ जचता न था और जेब में कुल 300 रुपए थे। सोचा, अगर यह हार ले गया तो जालपा ने पसंद ना किया तो फायदा ही क्या? ऐसी चीज ले जाऊं कि वह देखते ही फड़क उठे। यह जड़ाऊ हार उसकी गर्दन में कितनी शोभा देगा। वह हार एक सहस्त्र मणिरंजित नेत्रों से उसके मन को खींचने लगा। वह अभिभूत होकर उसकी ओर ताक रहा था, पर मुंह से कुछ कहने का साहस न होता था। कहीं गंगू ने 300 रुपए उधार लगाने से इनकार कर दिया तो उसे कितना लज्जित होना पड़ेगा। गंगू ने उसका मन का संशय तोड़कर कहा, आपके लायक तो बाबूजी यही चीज है, अंधेरे घर में रख दीजिए तो उजाला हो जाए। रमानाथ बोला, पसंद तो मुझे भी यही है, लेकिन मेरे पास कुल 300 रुपए हैं, यह समझ लीजिए। शर्म से रमा के मुंह पर लाली छा गई। वह धड़कते हुए हृदय से गंगू का मुंह देखने लगा। गंगू ने निष्कपट भाव से कहा, बाबू साहब, रुपए का तो जिक्र ही ना कीजिए। कहिए 10,000 का माल साथ भेज दूं? दुकान आपकी है, भला कोई बात है? हुक्म हो तो एक आध चीज और दिखाऊं? एक शीश फूल अभी बनकर आया है, बस यही मालूम होता है गुलाब का फूल खिला हुआ है, देखकर जी खुश हो जाएगा। मुनीम जी, जरा वह शीश फूल दिखाना तो, और दाम का भी ऐसा भारी नहीं,
आपको 250 में दे दूंगा। रमा ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, बहुत बातें बनाकर कहीं उल्टे छुरे से ना मोड़ लेना। गहनों के मामले में बिल्कुल अनाड़ी हूँ। गंगू बोला, ऐसा ना कहो बाबूजी, आप चीज़ें ले जाइए, बाजार में दिखा लीजिए। अगर कोई 250 से कौड़ी कम में दे दे तो मैं मुफ्त में दे दूंगा। शीशफल आया। सचमुच गुलाब का फूल था, जिस पर हीरे की कलियां ओस की बूंदों के समान चमक रही थी। रमा की टकटकी बंद गई, मानो कोई अलौकिक वस्तु सामने आ गई हो। आज की कहानी को यहीं विराम देते। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और यह भी लिखें कि आप आगे किस कहानी को सुनना चाहते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।